सुप्रभात विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में हमने वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय के बारे में पढ़ लिया था। आज रचना के आधार पर वाक्य भेदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य या साधारण वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। या यूँ कहिए कि जहाँ एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे नौकर ने समय पर काम पूरा कर लिया। संयुक्त वाक्य देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसको साधारण शब्दों में समझते हैं कि जहाँ पर 2 वाक्य या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु और इन शब्दों से जुड़े हुए होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों को जब हम अलग अलग लिखते हैं तो वो वाक्य अपने आप में पूरा अर्थ देते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब इसमें और लगा हुआ है इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। अगर हम और को हटाकर इन दोनों को अलग अलग लिखें, वह सुबह गया, ये वाक्य पूरा है अपने आप में, हमें पूरी बात स्पष्ट हो रही है। शाम को लौट आया, यहाँ भी बात पूरी स्पष्ट है कि वह शाम को लौट आया। तो जहाँ 2 वाक्य और से जुड़े हुए हों, और के अलावा या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा ऐसे शब्दों से जुड़े हुए होते हैं और अगर हम उनको अलग अलग कर दें तो फिर उनका अर्थ पूरा होता है। ऐसे वाक्य जो हैं संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। उसके बाद है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में 1 से अधिक वाक्य मिले होते हैं लेकिन उनमें से एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। देखो, जहाँ 2 वाक्य जुड़े होते हैं हम उनको उपवाक्य कहते हैं क्योंकि वाक्य तो पूरा होता है। अब 2 जुड़े हुए हैं इसका मतलब वो आधे आधे हैं, छोटे हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो संयुक्त वाक्यों में भी 2 उपवाक्य इसीलिए कह रहे हैं हम, ठीक है, उपवाक्य जुड़े होते हैं और से। मिश्र वाक्य में भी 2 उपवाक्य जुड़े होते हैं लेकिन उनमें फ़र्क क्या है कि संयुक्त वाक्य में जब दोनों को अलग किया, वह सुबह गया, वह शाम को लौट आया, तो दोनों का अर्थ पूरा था। लेकिन मिश्रित वाक्यों में जब हम उन्हें अलग करेंगे तो उसमें एक वाक्य पूरा अर्थ देगा, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होगा। जैसे देखिए, सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। 2 वाक्य हैं, सफल वही होता है। अब ये वाक्य पूरा नहीं हुआ अपने आप में। कौन होता है? जो परिश्रम करता है। जो परिश्रम करता है और सफल वही होता है, दोनों एक आश्रित उपवाक्य, ठीक है। एक प्रधान है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, हम यहाँ पर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो परिश्रम करता है, जो सफल होता है। तो यहाँ पर सफल वही होता है प्रधान वाक्य, क्योंकि हम सफल होने वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। जो परिश्रम करता है आश्रित वाक्य है जो इसको पूरा कर रहा है। क्लियर हुई बात कि मिश्रित वाक्य जो है इसमें 1 से अधिक वाक्य जुड़े होते हैं। एक प्रधान होता है जिसकी बात की जा रही हो, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है वाक्य। ऐसे वाक्यों को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्यों की क्या पहचान होती है? जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जहाँ वहाँ, जब तब, जैसी वैसी, यदि तो, जब तक तब तक, जिन्हें उन्हें आदि शब्दों से ये वाक्य जुड़े हुए होते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। मनोज घर आते ही मैच देखने लगा। सरल वाक्य है। जो छात्र विज्ञान में रुचि लेते हैं वही डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं। मिश्र वाक्य है। आप चाय लेंगे अथवा कॉफ़ी? संयुक्त वाक्य है। बच्चे को सड़क पार करनी थी पर वह साइकिल से टकरा गया। ये भी संयुक्त वाक्य है क्योंकि यहाँ 2 वाक्य पर शब्द से जुड़े हुए हैं।
गोरैया को पकड़ने वाली बिल्ली को कुत्ते ने काट खाया। हालांकि ये वाक्य बड़ा सा लग रहा है लेकिन सरल वाक्य है। आशा है आपको अर्थ के आधार रचना के आधार पर वाक्य के तीनों भेद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसी आधार पर जो है आप अपना पुस्तक अभ्यास हल करेंगे। सोहन घर आया और उसने खाना खाया। आप मिठाई खाएंगे या नमकीन? वह दौड़ना चाहता था परंतु उसके पैर में चोट लगी थी। ये सभी संयुक्त वाक्य के उदाहरण हैं। हम दो अलग अलग वाक्यों से संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। वह मुझे नहीं जानता और मैं भी उसे नहीं जानता। 5वें नंबर अभ्यास में संयुक्त वाक्य दिया होगा, आपको उनसे अलग अलग दो सरल वाक्य बनाने हैं। उसने बहुत परिश्रम किया है, वह कक्षा में प्रथम आया है। सुबह हो गई थी, चिड़ियाँ चहचहा रही थी। वह गाना चाहता था, उसका गला खराब था। डॉक्टर ने रोगी को देखा, डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। इसी तरह से आप अपने 5 तक के अभ्यास पूर्ण करेंगे।